हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग अफवाहों के नियम को डिटेल समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कक्षक में सजाया जाता है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूटी, ह्यूमिडिटी और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। मतलब कि आप हमेशा सक्सेस की ओर जाएंगे तो हमेशा आपको मेहनत लगाना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ होते नहीं हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि अफवाहों के नियम के द्वारा हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफवाहों के नियम में सबसे पहले आपको कक्षक देखना है कि कक्षक कहते किसको हैं, मतलब सबसेल कहा किसको जाता है, ऑर्बिटल बोलते किसको हैं, और सेल के बारे में बता दिए थे कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। तो कक्षक का नियम जो था वो अफवाह साहब ने बताए थे। तो अफवाह साहब जो बताए थे इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाता है, तो ध्यान से सबसे पहले ये नोट करना है कि एस ऑर्बिट में जो होता है, एस जो सबसेल होते हैं उसमें आपको हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और पी में 4 या 6 4 जोड़ते जाना है 6, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में आपको 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद इसने कुछ एक तालिका बनाया, 1s 2s 2p फिर 3s फिर 3p 3d फिर 4s फिर 4p फिर 4d फिर 4f फिर 5s 5p 5d 5f फिर 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 8s 8p और ये 9s। इसको फिर ऐसे आपको बना देना है इस तरह से। तो ये जब बनाएंगे तो एक ये ऊर्जा का स्तर बताता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअली जो होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन के जो वितरण किया था वो अफवाहों के नियम के अनुसार किया गया था। अब ये जो एरो होता है वो ऐसे होता है, ध्यान रखना है कि एरो कैसे है, ऐसे है, मतलब यहाँ के बाद ये आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लिखते लिखते यहाँ से शुरू कर देंगे, यहीं से स्टार्ट करना है। हमेशा ये एरो बता रहा है कि आपको चलना कहाँ से है, ऊपर से। हमेशा चलना कहाँ से है, ऊपर से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक क्रम है। हमेशा आपको ये एरो बता रहा है कि ऐसे जाना है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब बॉल ने क्या किया, जैसे मान लेते हैं सोडियम का लेते हैं। सोडियम कितना होता है, 11। सोडियम कितना होता है, 11। ये अफवाह के नियम के अनुसार है। अफवाह के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एस में ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। ये जो है 1s 2s 2p 3s रख दीजिए, 1s 2s 2p 3s ऐसे रख देंगे। अब आपको देखना है, ये आपको क्या कर दिए, पतल बिछा दिए। ये मान के चलिए पतल बिछा दिए, अब पूरी देना है। पतल बिछा दिया गया, अब पूरी दे देना है इसको। अब पूरी देना है तो देखिए अब बाउ साहब ने क्या कहे, अब बाउ ने कहे कि नहीं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, 2 लेगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। इसके बाद फिर कहता है एस आया, 2s आया। 2s आने से घबराना नहीं है, ये एस है। इस भाई साहब को भी 2 पूरी देती है। इसके बाद पी जो है 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है, तो यहाँ कितना रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसके बाद यहाँ देखिए 3s, एस ऑर्बिट है, तो ये कितना रखेंगे,
अब ये तो पतल को बिछा दिया गया। अब यहाँ देखा 3s, अब 3s देखता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम देख लेंगे कि हमारे पास अब पुड़ी कितना है। पुड़ी तो हमारे पास कितना हो गया, 6 और 2 8 और 2 10, बचा कितना, एक ही। और सबको कहेंगे कि भाई देखिए एक ही पुड़ी है, आप खाइए और निकलिए। तो यहाँ एक पुड़ी देना है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता है, 2 से कम रख सकता है, ज्यादा कभी नहीं रखेगा। पी जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 6 से कम रख सकता है, ज्यादा नहीं रख सकता है। उसी तरह डी ऑर्बिट 10 रख सकता है, लेकिन 10 से कम रख सकता है, 10 से ज्यादा नहीं। एफ 14 से कम रख सकता है, ज्यादा नहीं। आगे देखते हैं, सोडियम के बाद आपको ले लीजिए कॉपर। कॉपर से पहले और ले लेते हैं एल्युमिनियम, ले लेते हैं एल्युमिनियम। क्या करना है, पहले पतल बिछा देना है, इसके बाद पुड़ी देना शुरू करना है। क्या करेंगे, पतल बिछा देंगे, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद देखिए क्या है 3p, पतल बिछा दी। 3s के बाद क्या है, मान लेते हैं 4s है, 4s तक पतल बिछा दिए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, s पर कितना जाएगा मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, यहाँ पे 6, यहाँ 2 पुड़ी, 2 पुड़ी 6 पुड़ी, फिर यहाँ 2 पुड़ी दे दिए। यहाँ फिर देखिए, यहाँ मान लेते हैं 6 दे दिए हम, यहाँ भी मान लेते हैं 2 दे दिए। अब देखना भी तो है हमको कि एल्युमिनियम है तो 13 ही है हमारे पास, तो 6 2 8 2 10, 10 और 2 12 हो गया, 10 2 12। ये चाचा कहाँ से खाएंगे 6 पुड़ी, मेरे पास तो अब एक ही पुड़ी है। तो ये चाचा को कितना 6 न दे करके हम एक ही दे देंगे, और एस दादाजी को कहेंगे कि आप निकल पड़िए, हमारे पास पुड़ी नहीं है। तो आप यहाँ पे एस को हटा देंगे और लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आई होप इसे समझ रहे होंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर देखिए, कॉपर लेते हैं 29, कॉपर लिया जा रहा है 29। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1s पतल दे दिए, 2s 2p 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d, ऐसे करके दिया हुआ है। 5s के बाद 4d है। अब यहाँ से आप, ये तो पतल बिछाने का काम हो गया। अब हम पुड़ी देना शुरू करेंगे। यहाँ पुड़ी दे दिया 2, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2 और डी में 10। अब 10 थोड़ा गिनती भी कर लेंगे, ऐसे नहीं कि पतल दे दिए पुड़ी देते जाना है। पुड़ी भी तो देखना है कि मेरे पास कितना है, 29 है। यहाँ देखिए 6 4 10 हो गया, यहाँ भी 6 4 10 हो गया, 10 अभी 10 30 हो गया। अरे वाह, ये तो ज्यादा हो गया। ये अब यहाँ पे ये दोनों दादाजी को कहेंगे कि आप निकल पड़िए, बाद में मिलेगा। तो ये 4s 4p को हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, n+1 का रूल जब लगाते हैं हम लोग, अब वाउ का जो एक्सेप्शन था, ये कहता है ये 3D को कभी 9 पसंद नहीं होता है, 9 पसंद नहीं होता। यदि हम इसको 9 लिखते हैं यहाँ पे 9, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3D 9 लिखते हैं, इनको पसंद नहीं है 9। ये 9 पूरी खा ही नहीं सकते हैं, कब्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एस से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे रूल n+1 का लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2p6 3s2 और 3p6, तो यहाँ लिख दिया जाता है 4s1 और 3d 10 हो जाता है। अब कहिएगा कि 10 क्यों हो गया, तो आप इतना ही ध्यान रखें इसमें कि d को 10 से 1 पहले पसंद नहीं है और 5 से 1 पहले पसंद नहीं है। मतलब 4 नहीं रह सकता है डी पर, और न ही डी पर 9 रह सकता है। तो ये लेंगे कहां से, तो एस वाले ऑर्बिट से आपको इलेक्ट्रॉन ले लेना है, तो पूरा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये हाफ फिल ऑर्बिटल पर चलता है और फुल फिल ऑर्बिटल पर चलता है। जो ऑर्बिटल होता है वो 10 से या तो फुलफिल हो जाता है पूरा, तो उसको कहते हैं फुलफिल ऑर्बिटल, या 5 से बोलते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल, उसके तहत इसको लिखा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में आपको ये सब नहीं पूछता है कि ये क्यों ऐसा होता है,
ये आपको समझने के लिए है कि 3D 10 आएगा, इसको पसंद नहीं है, 9 पसंद नहीं है तो 10 ले लेता है तो 4 से। उसी तरह आप क्रोमियम को लिखिएगा, क्रोमियम 24 है, जो 24 को लिखिएगा 1s2, पत्तल बिछा दीजिए, 1s2, 2s2 और 2p, 3s, 3s के बाद देखिए 3p, 3p के बाद क्या है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या है 3d, 3d, इसके बाद 4p, ऐसे आगे बढ़ते गया है। अब आप पूरी देना शुरू किए, s को दे दिए 2, s को दे दिए 2, यहाँ p को दे दिए 6, यहाँ s दे दिए 2, इसको 6, इसको 2, इसको 10, इसको 6 दे दिए। अब देख रहे हैं कि पूरी हमारे पास 24 को है। अब 24 को है तो देखिए 6 4 10 तो यही हो गया, और 6 4 10 यहाँ हो गया, 10 और 10 20, और डी देखिए कितना बचा, डी तो बचा अब 4 गो, तो चाचा को कहेंगे कि ये 4 ही लीजिए, काम चलाइए इतना ही में। लेकिन आपको क्या बताएं अभी कि डी को 5 से 1 पहले वाला पसंद नहीं है और 10 से 1 पहले वाला पसंद नहीं है 9, तो क्या करेंगे, डी को एस से हम आपको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 1 दे देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। तो आई होप इसे आप समझे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर लिखा जाता है और क्यों ऐसा होता है। ये सारी बातें आपको बताएं। इलेक्ट्रॉन का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपवाह के नियम पर आधारित होता है। ये कक्षक का नियम अपवाह से संबंधित होता है। तो आई होप इसे समझे होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो जरूर बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए वीडियो और भी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।